अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या ये आप बात जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी में फंसा हुआ है। अगर आप नहीं जानते तो आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जिसको दुनिया सुपर पावर के नाम से जानती है, आज उसका एक बहुत बड़ा बैंक डूब गया है। कैलिफोर्निया के शहर में एक बैंक जहां अमेरिका की टेक्नोलॉजी की हर बड़ी और छोटी कंपनी अपना पैसा जमा करवाती है, आज इस हाल में है कि उनके पास कंपनीज को वापस देने के लिए उनका पैसा नहीं, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत परेशान है। इसीलिए इसको तारीख का दूसरा बड़ा अमेरिका का बैंकिंग निजाम की नाकामी कह रहे हैं। इससे पहले 2008 में वाशिंगटन म्यूचुअल बैंक के साथ ये हुआ था। इसके बाद दुनिया भर को इसके असरात देखने पड़े थे महंगाई की सूरत में। तो अब सबको ये डर है कहीं पहले की तरह पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में ना आ जाए, क्योंकि अमेरिका दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है। इसी वजह से अगर उसकी मईशत डूबेगी तो पूरी दुनिया को उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो चलें देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। इस बैंक का नाम सिलिकॉन वैली बैंक है। ये बैंक अच्छा खासा मशहूर और पैसे कमा रहा था, पर कोरोना के दौरान जब बड़े बड़े इन्वेस्टर ने देखा कि सब बंद हो गया है लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज चल रही हैं, क्योंकि वो सारा काम लैपटॉप और मोबाइल पे करते हैं, तो इन बड़े बड़े मालदार लोगों ने सोचा कि हम अपना पैसा इन कंपनीज पे लगाते हैं और इससे पैसा कमाते हैं। इसी वजह से 2021 में बहुत सारे नए सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज में लोगों ने अपना पैसा लगाया, और जब कंपनीज के पास इतना पैसा आया तो इन्होंने सोचा कि हम इन पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। सिर्फ अमेरिका में $330 बिलियन इन कंपनीज में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, और सिलिकॉन वैली बैंक इन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की हमेशा से पहली प्रायोरिटी रही। तो काफी सारी कंपनीज ने अपना पैसा इसमें डिपॉजिट करवाया, और ये सारा डिपॉजिट कुल मिलाकर $124 बिलियन था। एक साल पहले इस बैंक के पास सिर्फ $63 बिलियन ही डिपॉजिट हुए थे, जिसका सीधा सीधा मतलब था कि 100% इजाफा हुआ, और बैंक ने आगे इन पैसों से अपने लिए और पैसे कमाने के लिए इनको आगे गवर्नमेंट और कंपनीज बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, बैंक हमेशा से अपने पास पड़ा हुआ पैसा आगे इन्वेस्ट करता है। कभी लोगों को लोन देता है ताकि उससे जो सूद आए उससे कमाए, कभी अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है, कभी इसी तरह बॉन्ड खरीदता है। दरअसल जब हुकूमत को ये कंपनीज को किसी भी काम के लिए पैसे चाहिए होते तो वो अपने बॉन्ड्स आगे बेचते हैं ताकि वो उससे पैसे हासिल कर सके। फिर जब कुछ टाइम बाद आप वो बॉन्ड बेचते हो तो आपको वो कंपनी या हुकूमत बॉन्ड के उस वक्त के लिहाज से जो कीमत होती है उस पे जो सूद बन रहा होता है वो मिलाकर आपको वापस कर देते हैं। दरअसल वो सूद जो आपको मिलता है वही आपका मुनाफा भी होता है। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने ऐसे वक्त पे बॉन्ड खरीदा जब इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम था, क्योंकि कोरोना के वक्त में कोई भी इंसान पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि इंटरेस्ट रेट 0 से लेकर 0.25% पे था, जो कि इंतहाई कम होता है। अब सबको ये उम्मीद थी कि इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगा। याद रखें, जब बॉन्ड की कीमत ऊपर जाती है तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो बॉन्ड की कीमत नीचे आ जाती है। अब हुआ कुछ यूं कि कुछ वक्त के बाद इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बॉन्ड की कीमत गिरना शुरू हो गई। बॉन्ड की कीमत कभी एक सी नहीं रहती, वो कम ज्यादा होती रहती है। अगर आपने बॉन्ड महंगा खरीदा और बाद में उसकी कीमत गिर गई तो सारा नुकसान आपका है। अब हुआ कुछ यूं कि अमेरिकन हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिसकी वजह से बॉन्ड के रेट गिर गए, और सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने सारे पैसे इस बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ। पर बात इधर खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा नुकसान ये था कि इंटरेस्ट बढ़ने से नई कंपनीज लोन लेना कम कर देती हैं, क्योंकि इससे इनको ज्यादा सूद वापस करना पड़ता है। तो हुआ कुछ यूं कि जिन कंपनीज के पैसे डिपॉजिट थे उन्होंने लोन की जगह अपने पैसे निकलवाने का सोचा। सिलिकॉन वैली बैंक की मुश्किल इधर बढ़ी जब कंपनीज ने पैसे निकलवाने की कोशिश की, लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक ने तो सारे पैसों के बॉन्ड खरीद लिए थे और बॉन्ड की कीमत भी गिर चुकी थी। तो अब बॉन्ड बेचते तो जितने के लिए थे उससे कम में बेचते, नुकसान तो होता, और साथ में जिन कंपनीज के पैसे इस्तेमाल किए थे वो वापस कैसे करते। तो एक तरफ बॉन्ड का नुकसान हो रहा था और दूसरी तरफ लोग अपना पैसा निकलवा रहे थे, जिसकी वजह से बैंक शदीद मुश्किलात में फंस गया। मजबूरी में उन्होंने बॉन्ड बेचना शुरू किया। टोटल उन्होंने मार्च 2023 में $21 बिलियन के बॉन्ड बेचे, वो भी $1.8 बिलियन के नुकसान में। इसके साथ ही इस बैंक के शेयर गिरना शुरू हो गए थे, यानी कि तीसरा बड़ा झटका। अब बैंक इसी वजह से क्रैश हो गया था। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जिनके पैसे थे उनका क्या होगा, तो हर मुल्क में एक लिमिट सेट होती है। अगर बैंक डिफॉल्ट होता है तो हर अकाउंट में एक लिमिट तक का पैसा सेव रहता है, लेकिन जो उससे ऊपर के पैसे होते हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई बैंक डिफॉल्ट कर जाता है तो जिन लोगों के 5 लाख तक उस बैंक में होंगे वो उनके महफूज रहेंगे, वो मिल जाएंगे, लेकिन इससे ऊपर जितने भी पैसे होंगे वो खतरे में पड़ जाएंगे। इसी तरह अमेरिका में ये अमाउंट $2,50,000 पर है। आपको लग रहा है कि ये बहुत सारे पैसे हैं,
तो ये गलत है, क्योंकि इसमें 88% तक पैसे ऐसे हैं जो खतरे में थे, क्योंकि उनके पास सारा पैसा बड़ी बड़ी टेक कंपनीज का था। अब अमेरिका की हुकूमत ने ये तसल्ली तो दी है कि जिनके पैसे हैं, चाहे वो लिमिट से ऊपर ही क्यों ना हो, उन सबको मिल जाएंगे। क्या हकीकत में ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अमेरिका कोई दूसरा बैंक ढूंढ रहा है जो इनको अपने साथ मिला ले, ताकि नुकसान से बचा जा सके, यानी कोई ऐसा बैंक जो इनको अपने बैंक का हिस्सा बना ले। इस सब की वजह से अमेरिका के बैंक के शेयर तो गिर ही रहे हैं, पर जिन कंपनीज का पैसा इस बैंक में था उनके शेयर भी गिरना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को परेशानी और नुकसान दोनों का सामना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका इस मुश्किल से बच निकलेगा या इसकी मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा? अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।